3 अध्यादेश को लेकर आज किसानों ने हरियाणा की सभी हाईवे को जाम कर दिया। इसी कड़ी में भारतीय किसान यूनियन के प्रदेशाध्यक्ष गुरनाम सिंह ने यमुनानगर के गधोला हाईवे पर लगे टोल पर हजारों की तादाद में किसानों के साथ मिलकर हाईवे को जाम किया। दरअसल किसानों ने आज हरियाणा के सभी हाईवे को जाम करने की चेतावनी दी थी। 3 अध्यादेश को लेकर भारतीय किसान यूनियन द्वारा हरियाणा के हाईवे को बंद करने की कॉल थी, जिस पर आज सुबह से ही सभी जगह प्रशासन अलर्ट था। यमुनानगर में भी भारतीय किसान यूनियन के अध्यक्ष गुरनाम सिंह ने मोर्चा संभाला। ऐसे में टोल प्लाजा पर किसानों ने सुबह से ही जाम करने की बात कही थी। वहां गुरनाम सिंह के पहुंचते ही किसानों में जोश भर गया। हालांकि देखते ही देखते उनके साथ कांग्रेस के विधायक भी धरना स्थल पर पहुंच गए और सरकार के खिलाफ कांग्रेस किसानों के साथ एकजुट हो गई। सब इन अध्यादेशों का विरोध कर रहे हैं, उसके बावजूद भी सरकार ये कानून बना रही है केवल पूंजीपतियों के फायदे के लिए, जिनसे मोटी रिश्वत लेते हैं। ये हजारों करोड़ रिश्वत लेते हैं, उनके पक्ष में फिर कानून बनाते हैं। उस रिश्वत को इन्होंने चंदे का रूप दे दिया है, जिसका कोई हिसाब ही नहीं रखा जाता। देखिए, सरकार ने जरूर मोहर लगा दी है, लेकिन हम इस सरकार के ऊपर वो मोहर लगा देंगे जिस मोहर का दाग नहीं उतरेगा इनसे। हम बेशक की कुर्बानियाँ लें, बेशक की गोलियाँ मारें, ये लाठियाँ मारें, हमारा खून बहाएं, लेकिन इन कानूनों को देश में लागू नहीं होने दिया जाएगा। इस देश को बिकने नहीं दिया जाएगा। जिस देश को हमारे हजारों लोगों ने कुर्बानियाँ देके, शहीदियाँ देके आज़ाद कराया था, वो देश मोदी को बेचने नहीं दिया जाएगा। वहीं दूसरी तरफ फरीदाबाद में भी इस अध्यादेश के खिलाफ हालांकि कोई बड़ा प्रदर्शन देखने को नहीं मिला, लेकिन गांव चंदावली में धरना दे रहे किसानों ने इस अध्यादेश के खिलाफ अपनी असहमति जरूर जताई और सरकार को किसान विरोधी बताया। वहीं किसानों ने उप मुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला को भी नसीहत दे डाली। उनका कहना था कि किसानों ने ही दुष्यंत को जितवाया था और आज उन्हें किसानों की मदद करनी चाहिए थी। किसानों की मेहरबानी से ही उनकी पार्टी की 10 सीटें आई थी। यदि वे किसानों की ओर खड़े होंगे तो अगली बार बहुमत से उनकी सरकार भी आ सकती है। देखिए, जो सरकार बिल लेकर के आ रही है, ये हमारी सोच ये पूरी तरह से किसान विरोधी है। ये इस बिल को बनाने से पहले सरकार को जो राय लेनी चाहिए थी, लेकिन सरकार ने ऐसा नहीं किया। एक किसान क्या चाहता है, सबसे पहले तो सरकार को चाहिए था स्वामीनाथन जो आयोग है उसकी रिपोर्ट के आधार पर इनको बिल लाना चाहिए था। सरकार की जैसे अभी पीछे मोदी जी ने काम किया था, मैं आपको बता दूं कि उन्होंने ये किया था हर किसान के खाते में 6,000 रुपये डायरेक्ट आ जाएंगे। हमारे साथ से वो थिंकिंग ठीक है भाई, उसका सीधा सीधा लाभ जो किसान को मिल रहा है। इसी तरह से जो ये फसल के बेचने की बात है, तो शायद किसान को जो भी लागत है वो तो बराबर लगाता है, तो न्यूनतम जो समर्थन मूल्य वो तय करना चाहिए सरकार को, जो सरकार ने नहीं किया है। इसलिए मुझे लगता है कि ये जो बिल है ये पूरी तरह से किसान विरोधी है। सबको इकट्ठा करके सबकी सलाह लेनी चाहिए थी, तब ये अध्यादेश। अब ये चौटाला भी बनाया हुआ तो जिम्मेदारों का ही है। अगर ये जिम्मेदारों का साथ देगा तो इसको फिर दोबारा बना देगी जनता। इस बार तो 10 सीट आई, अगली बार पूरे बहुमत से भी आ सकता है, लेकिन ये दे तो सही जमींदारों का साथ। देखो जी, वे मंजे हुए खिलाड़ी हैं, उन्हें सोचना चाहिए किसान गलत हो रहा तो उन्हें करना चाहिए। जनता के बने हुए प्रतिनिधि है, अब उन्हें सोचना सीट की वो है, उन्हें लालच है या जनता की लालच है। जैसे देखे जनता जाम देख रही है। फिलहाल जो किसान विरोधी है, यदि विरोधी है तो उन्हें उनका किसानों का समर्थन करना चाहिए और इस्तीफा देने में क्या इसी जनता ने बनाए फिर बना देगा। गौरतलब है कि किसान 3 अध्यादेशों का लगातार विरोध कर रहे हैं, जिसके चलते उन्हें कई पार्टियों का समर्थन भी मिल रहा है। अब देखना ही होगा कि सरकार किसानों की मांगे मानती है या फिर 3 अध्यादेशों को बनाए रखती है। ब्यूरो रिपोर्ट, पंजाब केसरी टीवी, चंडीगढ़।